हेलो गाइस, आज हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन के साथ ठाकुर जी की दिव्य यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इनके इतिहास, महिमा और उन विशेष बातों को जो हर वक्त को ज़रूर जाननी चाहिए। राधे राधे भक्त जनों, जब भी वृंदावन का नाम आता है सबसे पहले मन में वहाँ के बिहारी जी का स्वरूप उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वृंदावन केवल वहाँ के बिहारी जी तक सीमित नहीं है। वृंदावन में ऐसे 7 प्रमुख ठाकुर जी विराजमान हैं जिनका संबंध स्वयं श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से माना जाता है। इन 7 ठाकुरों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, कई लोगों ने इनके नाम भी बताए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको केवल नाम नहीं बताएंगे, हम जानेंगे इन 7 ठाकुरों की विशेषता क्या है, इनका महत्व क्या है और आखिरकार क्यों लाखों भक्त आज भी इनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वृंदावन के 7 ठाकुरों जी की दिव्य यात्रा। प्रथम श्री बांके बिहारी जी, वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध ठाकुर जी। बांके अर्थात 3 स्थानों से टेढ़े और बिहारी अर्थात विहार करने वाले। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए थे। यही कारण है कि यहाँ दर्शन के समय बार बार पर्दा लगाया जाता है। मान्यता है कि ठाकुर जी अपने भक्तों को इतनी कृपा बरसाते हैं कि उनकी दृष्टि लगातार सहन करना आसान नहीं होता है। द्वितीय श्री राधा वल्लभ जी, वृंदावन के सबसे अनोखे मंदिर में से एक। यहाँ राधा रानी का विशेष स्थान प्राप्त है। एक रोचक बात यह है कि मंदिर में श्री राधा जी का प्रतीक स्वरूप मुकुट विराजमान रहता है। ये परंपरा भक्तों को याद दिलाती है कि श्री कृष्ण बिना राधा रानी के पूर्ण नहीं है। तृतीय श्री राधा रमण जी, वृंदावन के सबसे चमत्कारी स्वरूपों में से एक। मान्यता कि ये विग्रह किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, बल्कि शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुआ था। आज भी लाखों भक्त इस स्वरूप के दर्शन करके स्वयं को धन्य मानते हैं। चतुर्थ श्री राधा दामोदर जी, गौड़ीय वैष्णव परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण दामोदर रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर की परिक्रमा करने का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। कई संत और आचार्य यहाँ साधना कर चुके हैं और कर रहे हैं। पंचमा श्री गोविंद देव जी, एक समय ये मंदिर भारत के सबसे भव्य मंदिरों में गिना जाता था। इसकी वास्तुकला आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। कहा जाता है कि यहाँ का मूल विग्रह बाद में जयपुर ले जाया गया, जहाँ आज भी लाखों भक्त दर्शन करते हैं। लेकिन वृंदावन स्थित ये स्थान आज भी उसी गौरव की कहानी कहता है। षष्ठी श्री मदन मोहन जी, वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक। भक्त मानते हैं कि मदन मोहन जी भक्ति के मार्ग पर आने वाले प्रारंभिक संदेहों को दूर करते हैं। यमुना तट के निकट स्थित ये मंदिर वृंदावन की पहचान बन चुका है। दूर से दिखाई देने वाला इसका शिखर आज भी भक्तों को आकर्षित करता है। सप्तमी और लास्ट श्री गोपीनाथ जी, वृंदावन के सप्त देवालयों में शामिल प्रमुख ठाकुर जी। गोपीनाथ अर्थात गोपियों के स्वामी। इनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनके दर्शन करता है उसका मन श्री कृष्ण भक्ति में और अधिक लगने लगता है। तो ये थे वृंदावन के 7 ठाकुर जी। इन 7 मंदिर का अपना अलग इतिहास, अलग महत्व और अलग आध्यात्मिक अनुभव है। अगर आपको कभी वृंदावन जाने का अवसर मिले तो इन 7 ठाकुरों के दर्शन अवश्य करें। और अब हमें कमेंट में बताइए, इन 7 ठाकुरों में से आप सबसे पहले किस ठाकुर जी के दर्शन करना चाहेंगे और किस ठाकुर जी के दर्शन कर चुके हैं। जय श्री राधे राधे।